नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप देवबंद पहुंचे हैं, क्या संदेश है आपका देवबंद के लोगों को? देखिए, देवबंद एक ऐतिहासिक जगह है और इसकी एक अलग अपनी पहचान है। जहां एक तरफ तालीम के नाम पे पहचान है, वही दूसरी तरफ एग्जैक्टी के नाम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन जो भी रहते हैं इस मुल्क में, उन सब में प्यार मोहब्बत का पैगाम देने के लिए भी देवबंद जाना जाता है और वही काम कांग्रेस ने किया है। देवबंद से देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में शामिल होकर नहीं, कांग्रेस के साथ जब जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी इस मुल्क की आज़ादी के लिए, देवबंद के उलमाओं ने भी उस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस बात को लेकर के कि आज कुछ लोग देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि इस चुनाव से कोई सरकारें नहीं बदलने वाली हैं, लेकिन एक मैसेज जाएगा। इसलिए इस बार सारे लोग जोड़ के इकट्ठे होकर के, जो राहुल जी ने एक संदेश दिया है कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ने के लिए जो नफरत पैदा की जा रही है, हिंदू मुस्लिम की दीवार खींची जा रही है, मंदिर मस्जिद की दीवार खींची जा रही है, मंदिर वाले भी रहे हैं, मस्जिद वाले भी रहे हैं और रहेंगे और मिलजुल के रहेंगे, उस पैगाम का संदेश देते हुए और कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट डालने की अपील की। सर, ये सरकार की है, दुनिया में कहीं ऐसी, भाई पीछे चुप जाइए, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। हम ही जज हैं, हम ही मुल्जिम हैं, हम ही वकील हैं, हम ही पैरोकार हैं। क्या फैसला होगा? सर, FIR हो गई है, प्रियंका गांधी भी वहाँ परसों पहुँची थी, क्या लगता है आपको गिरफ्तारी हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, होता क्या है कि एक पहले क्रीम चलती थी फेयर एंड लवली, अब वो है कि नहीं मैं नहीं जानता। तो जब चेहरे में थोड़ा सा खूबसूरती लानी होती थी, कुछ दाग हटाने होते थे तो फेयर एंड लवली लगाते थे, कुछ दिन तक तो हट जाती थी। तो जितने भी दाग हैं, अब दूसरी पार्टी में हैं तो दाग हैं, और जब दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो फेयर एंड लवली लगा दी जाती है। तो सारे दाग खत्म हो गए। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको मैंने 2009 में पार्लियामेंट का टिकट दिया था अपनी पार्टी से। तब भूषण को, वो तो रिकॉर्ड है, मेरे कहने से क्या होगा जी। बहुजन समाज पार्टी से 2009 में इंटरनेट पे जाइए कि कैसरगंज से कौन लड़ा था पार्लियामेंट के चुनाव और किस पार्टी से लड़ा था। आप चले जाओ ना, ब्रजभूषण को कैसरगंज से, जिसमें गोंडा की 3 विधानसभा सीटें और बहराइच जिले की 2 विधानसभा सीटें, और गोंडा से जो अभी MP हैं 2 बार के, कीर्तिवर्धन सिंह, उनको भी 2009 में टिकट दिया, मैंने शामिल करा के दिया था। तो तब तो बड़े बड़े गड्ढे थे, बड़े बड़ी बुराइयां थी, और फेयर एंड लवली लगा दी है तो ठीक हो गया। सर, जैसे आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कल 100वां एपिसोड मन की बात का सुनाया था लोगों को, उसमें अपने कैंपेन को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, डॉटर ऑफ सेल्फी उन्होंने चलाया था। तो क्या ये जो महिलाएं धरने पे बैठी हैं उनको छिपाने के लिए ऐसा कर रहे थे? मन की बात किसके मन की बात कर रहे हैं? वो अपने मन, तो अपने मन में तो प्रमोट करेंगे ही ना। देश की हित की बात करो भाई, देश में जो जुल्म हो रहे हैं उसकी बात करो भाई, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात करो भाई, बेरोजगारी जो बढ़ रही उसकी बात करो भाई, महंगाई जो बढ़ रही उसकी बात करो भाई, किसान जो मारा फिर रहा है उसकी बात करो भाई, आपने खाद के कट्टे के रेट बढ़ा दिए और खाद का खट्टा का वजन कम कर दिया उसकी बात करो भाई। इतने दिन काले कानून आपने 3 काले कानून थोप दिए, 1 साल से ज़्यादा जाड़ा गर्मी बरसात बॉर्डर पे किसान बैठा रहा, उनके रास्ते पे आपने कीले ठोक दिए और इसके बाद आपने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। उसमें 731 किसान मर गए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मोदी जी, उसकी बात करो भाई। ये आपके मन की बात नहीं है, आपके मन की बात नहीं है ये। आपके मन की बात वो है जो अपने बाप से बने। अरे देश की बात करो, महिलाओं की बात करो, युवाओं की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, किसानों की बात करो, जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात करो। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है देश में। चलिए सर।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमने पैदा होने के बाद में पार्टी देखी, इसमें कभी हमने कोई किसी किस्म का कोई दुख नहीं देखा, परेशानी नहीं देखा, कोई मामला गलत नहीं देखा। और कांग्रेस के जाने के बाद भाजपा पार्टी आई, आप लोगों के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी परेशानी खड़ी है, आज तुम खुद देख रहे हो। तो मेरे भाइयों, अब आपको कांग्रेस का झंडा उठाकर चलना है। भारत जोड़ो यात्रा ने नक्शा पलट दिया। राहुल गांधी 50% पे थे, आज 15% पर आ चुके हैं। आप सब लोग हिम्मत से 75 पे आ चुके, तो हिम्मत से आप लोग झंडा उठाकर चलो। आप जो है मेहनत करो, हम इसमें रंग लाएंगे, रंग आएगा। आप लोगों का सबका सहयोग है चाहिए, और आप लोगों को गुजारिश करता हूँ आपका सहयोग करें भाई। अस्सलाम वालेकुम। पूर्व मंत्री आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, उनके साथ सहयोगी प्रभारी पूर्व मंत्री सतीश शर्मा जी, हमारे प्रदेश के सचिव भाई प्रवीण चौधरी जी, हमारे नगर अध्यक्ष तंदीम सिद्दीकी जी, पीसी सदस्य राहत खलील जी, हन्नी सरदार जी, अक्षय चौधरी जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई अजय त्यागी जी, और सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, आप लोगों का चुनाव बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। मंत्री जी, परसों रात में हजारों की भीड़ थी, रात में प्रोग्राम कस्बों में हो रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ हुआ है। आपका चुनाव जीत का चुनाव है। आप लोगों ने परसों भी देख लिया कार्यक्रम में, और लगातार रोज रात के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि देवबंद से मैसेज जाए पूरे देश में, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो प्यार का संदेश लेकर पूरे देश में यात्रा निकाली है, उसका मकसद प्यार और मोहब्बत है। उसी यात्रा को इस देवबंद से, इस चुनाव से आप लोगों को ये महसूस कराना है कि जो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्यार और मोहब्बत की लेकर निकाली है, उसको हम सफल बनाने का काम करेंगे। साथियों, कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे एनआरसी रहा हो, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, केवल कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, और कोई पार्टी और कोई नेता आपके साथ नहीं खड़ा है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, परम आदरणीय श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी और पीसीसी सदस्य, सभी सम्मानित साथियों और उपस्थित आप सभी सम्मानित बंधु, आज कांग्रेस कमेटी ने आपके बीच एक ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ बुलाया है कि जिसने इस प्रदेश के अंदर पूरी सरकार चलाई है और बड़ी सफलता के साथ उन्होंने संगठन भी और सरकार भी बड़ी मजबूती के साथ चलाई है, और उन्होंने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के साथ न्याय किया है और उनके कार्य किए हैं। आज प्रदेश के अंदर नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, और यहाँ से जो प्रत्याशी नौशाद कुरैशी साहब को खड़ा किया है, आप लोगों की डिमांड पर ही उनको यहाँ टिकट दिया गया है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा संदेश इस देवबंद से जाना है। अगर देवबंद ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया तो केवल और केवल ये मैसेज खाली देवबंद या सहारनपुर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाएगा आपका, क्योंकि जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो ये जो तानाशाही की सरकार है, जिस सरकार के अंदर आपको तो विशेष तौर से सताया जा रहा है,
डराया जा रहा है, केस लगाए जा रहे हैं। अगर आपके अंदर एकता है, आपको सोचना होगा। ये जो बार बार आप कभी समाजवादी को वोट देते हैं, कभी बसपा को वोट देते हैं, और ये सोच करके कि भाजपा को ये हरा रहा है या ये हरा रहा है। पिछले चुनावों में आपने देख लिया कि पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को आपने समर्थन दिया, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। और समाजवादी पार्टी जो उनके सबसे बड़े नेता थे आजम खान, उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। जब वो उसे बचाने का काम नहीं कर सके, उनकी लड़ाई नहीं लड़ सके, तो ये बताइए क्या वो आप लोगों को की लड़ाई लड़ सकते हैं? अगर इस हिंदुस्तान के अंदर इस मोदी और योगी की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद कर रहा है तो वो केवल एक नेता है, राहुल गांधी। उस राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक आपकी आवाज को बुलंद किया है। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो साथ खड़े हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी कार्य जो आज मोदी या योगी की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। आज चाहे नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, कोई भी इशू हो, किसानों की लागत का, उनके मूल्य का, उनकी लड़ाई का कोई भी मामला हो, आदिवासियों का हो, हर जाति हर धर्म के लोगों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मुस्तैदी के साथ और दब नहीं रहा है तो वो केवल और केवल एकमात्र राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यही लड़ रही हैं। हर एक हाज़रीन, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, उनको नमस्कार, आदाब। आज देवबंद में हमारे हाजी नौशाद साहब और उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो वार्ड में मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिताने की अपील करने के लिए इस मीटिंग में हमारे बीच में मौजूद पूर्व मंत्री, इस सहारनपुर ज़िले के प्रभारी जनाब सतीश शर्मा जी आपके बीच में अभी आपसे रूबरू हो रहे थे। हमारे ज़िला अध्यक्ष मुजफ्फर अली साहब, हमारे कैंडिडेट नौशाद साहब, हमारे मेंबर बैठे हुए हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, हमारे शहर अध्यक्ष जी, हमारे सारे जिम्मेदार साथी बैठे, स्टेज पे बैठे, सामने खड़े हैं। दोस्तों, ये जो देवबंद है, देवबंद पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। और देवबंद से जो फैसले होते हैं, भाई थोड़ा शांत रहें, देवबंद से जो फैसले होते हैं वो पूरी दुनिया में एक एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। और जब मुल्क की आज़ादी में कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो देवबंद के इसी मदरसे ने, जमीयत से लेकर के इसी मदरसे ने आगे बढ़ कर के मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया और कांग्रेस के कंधों से कंधे मिला करके अंग्रेज़ों को इस हिंदुस्तान से बाहर भगाने का काम किया। लेकिन अब है क्या कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आपके सामने बैठे हैं, आज के हालात पे मैं कुछ रोशनी डालूं। आज उन लोगों की सरकार है जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे, जब ये मुल्क आज़ाद हो रहा था, आज़ादी से पहले जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों के मुखबिर बन के रहे, आज उन लोगों की सरकार है। तो उससे आप उम्मीद क्या कर सकते हो? ऐसी सरकार से, ऐसे लोगों की सरकार से जो अंग्रेज़ों की मुखबिर बन करके रहे, और जब अंग्रेज़ों ने सावरकर को पकड़ लिया और उनसे कुछ कहा
तो उन्होंने माफ़ी मांग करके अपने आप को सरेंडर कर दिया। आज उनके समर्थक, आज उनके मानने वाले लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, इस देवबंद से एक नहीं लाखों लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी मुल्क की आज़ादी के लिए। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, देवबंद के लोगों ने, लाखों लोगों ने एक बार में नहीं, 10, 20, 25 साल में टाइम पे अपनी गर्दन कटवा दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और जो देश के मुखबिर हैं, जिनकी आज हुकूमत है, मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, इनके दूसरे अलाइज अगर एक आदमी ढूंढ लाएं जो जिंदा हो या इंतकाल हो गया हो, कि जो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, एक का नाम बता दीजिए, मैं यहीं से राजनीति बंद करके गाड़ी में बैठ करके चला जाऊं। ऐसे लोगों की आज हुकूमत है। बड़ी कमाल की बात, बड़े कमाल की बात है। चलिए भाई, आज देशभक्त बने हुए हैं, सबसे बड़े देशभक्त वही हैं और इतना सच्चा बोलते हैं कि उनकी सच्चाई की दाद देने लायक। अगर हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक झूठ बोलने वालों का कंपटीशन हो जाए कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, नहीं इसकी जरूरत नहीं भैया, नहीं सब ऐसे ही बैठे हैं, मैं कोई अलग नहीं बनाऊं, सबके लिए होना चाहिए, नहीं मैं अकेले हूँ, नहीं कोई रुमाल वाल नहीं डालना, वो कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग मिलिट्री के आदमी, किसान हैं, हल जोता है, खेत में रह करके धान की रोपाई की है, गन्ने की कटाई की है, ईख की बुआई की है, तो क्या इस पानी से घबराने की जरूरत है? पानी नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। खैर वो बात अलग है कि बेमौसम बरसात है तो इससे थोड़ा नुकसान है, कोई बात नहीं, नुकसान फायदा वो खुदा के हाथ बात है। तो अगर झूठ बोलने वालों का कंपटीशन हो जाए और ये हो जाए कि पहली प्राइज मिलेगी, सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा दुनिया में, तो पहले प्राइज किसको मिलेगी? नरेंद्र मोदी को मिलेगी। नरेंद्र मोदी को पहला इनाम मिलेगा कि शाबाश बेटा, सबसे ज्यादा झूठ आप बोलते हो।